जिंदगी से निराश लोगों से उनकी निराशा का कारण पूछा जाए तो इसके लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते। वो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए विशेष बहानों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ है, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, संतोष धन से बड़ा कोई धन नहीं, वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलने वाला नहीं, अच्छा समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये वो बहाने हैं जिनकी गोद में पड़ा व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। ये वो बहानेबाज लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहते। इनके जीवन में आलस्य और प्रमाद की घनी छाया होती है और परिश्रम की धूप इन्हें पसंद नहीं होती। जो लोग असफलताओं के भय से कोई भी काम करना नहीं चाहते तो उनके जीवन में सुखद परिवर्तन कैसे आ सकता है। ये लोग कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हैं। जीवन में पॉजिटिव सोच की भूमिका वैसी ही होती है जैसे एक वृक्ष को बनाने में उसके बीज की होती है। एक छोटे से बीज में भविष्य का वृक्ष बंद रहता है, लेकिन अगर उस बीज को बोया ना जाए तो वो बीज व्यर्थ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति के पास गॉड गिवन प्रतिभा और योग्यता है, लेकिन उसका यूज ना किया जाए तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। पॉजिटिव सोच का करिश्मा आपको तभी नजर आएगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे और अपने लक्ष्य का सावधानी पूर्वक चुनाव करेंगे। एक लक्ष्यहीन व्यक्ति का जीवन वैसा ही होता है जैसे रेगिस्तान में भटकते मुसाफिर का। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। अपने लक्ष्य का चुनाव सतर्कता से करें। इसके लिए आप इन 5 बातों की मदद ले सकते हैं। नंबर 1, अपने लक्ष्य का चुनाव अपनी प्रतिभा और योग्यता के आधार पर करें, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लता मंगेशकर, बिल गेट्स, इन महान लोगों ने यही किया। इन सब ने अपनी प्रतिभा और योग्यता के आधार पर अपना लक्ष्य तय किया। नंबर 2, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक प्लानिंग तैयार करें। लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को भी उसमें स्थान प्रदान करें। उन कारणों को तलाश करें जो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बनते नजर आ रहे हों। उन बाधाओं पर विजय पाने के लिए संतुलित योजना बनाएं और उसी के अनुसार कार्य करें। नंबर 4, लक्ष्य प्राप्त करने तक अपने प्रयासों को स्वयं एनालाइज करें और उन्हें अधिक उपयोगी बनाएं, ताकि लक्ष्य पर पहुंचने के बाद आप उस पर कायम भी रह सकें। नंबर 5, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसे छोटे छोटे लक्ष्य में तोड़ दें जो कि समय आधारित हों। लगन और परिश्रम के बल पर असंभव दिखने वाले लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है और सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखें, लक्ष्य की ओर बढ़ते समय जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप निराश ना हो, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने में असफलताएं सीढ़ियों का कार्य करती हैं। हर असफलता यह बताती है कि आपके प्रयासों में कोई कमी थी। सफलता प्राप्त करने का प्रथम मूल मंत्र यही है कि अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं और खुद पर विश्वास करना सीखें। जीवन में कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कभी भी अपनी असफलताओं के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए, क्योंकि इससे आपके हृदय और मस्तिष्क को पीड़ा होती है। आप अपनी योग्यता और प्रतिभा पर संदेह करने लग जाते हैं। वैसे भी फटे हुए दूध का शोक करने से वह ठीक नहीं हो जाता। हमें खुद पर विश्वास रखते हुए नए अवसरों की तलाश में लगा रहना चाहिए और अपनी कमियों को ठीक करते हुए फिर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाना चाहिए। एक बात याद रखना दोस्त, जब भी आपको सफलता ना मिले तो अपना तरीका बदल लेना, लेकिन अपना इरादा मत बदलना। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है तो कुछ प्रयास असफल हो जाते हैं और कुछ प्रयास सफल हो जाते हैं, लेकिन असफल प्रयास भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि सफल प्रयास। जैसे कि जब किसान मिट्टी में बीज बोता है तो कुछ बीज फसल बन जाते हैं जिससे किसान को अच्छा मूल्य प्राप्त होता है, और कुछ बीज जमीन में सड़ जाते हैं।
एक फुटबॉलर जब गोल पोस्ट पर गोल करने की कोशिश करता है तो जरूरी नहीं कि उसका हर प्रयास सफल हो। एक इन्वेंटर जब किसी चीज को इन्वेंट करता है तो पहले प्रयास में ही सफल नहीं हो जाता, कई वर्षों तक असफल प्रयासों के बाद ही उसे सफलता मिलती है। एवरेस्ट की चोटी फतह करने वालों के लिए जितना इम्पोर्टेंट आखिरी कदम होता है उतना ही इम्पोर्टेंट वो पहला कदम भी होता है जो उन्होंने सफलता और असफलता के द्वंद के बीच में पहले दिन रखा था। हमें भी आजादी एक दिन में नहीं मिली। आजादी को प्राप्त करने के लिए कई दशक लगे थे। कई सफल और असफल प्रयासों के बाद ही हमें आजादी प्राप्त हो सकी। कठिन परिश्रम जब कई चरणों में किया जाता है तो सफलता का दिन निश्चित हो जाता है। याद रखें कि मोतियों की माला जब कंप्लीट होती है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माला का अंतिम मोती कब पिरोया गया था। माला में पिरोए गए सभी मोती इम्पोर्टेंट हैं। एक गरीब मछुआरा ब्रह्म मुहूर्त में नदी की ओर जाल लेकर जा रहा था। नदी के पास पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि चारों ओर कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। समय काटने के लिए वह नदी तट पर टहलने लगा। टहलते टहलते उसका पैर एक बैग पर पड़ा। उस बैग में चमकीले पत्थर थे। मछुआरा टाइम पास करने के लिए एक एक पत्थर निकालकर नदी में फेंकने लगा। जब लास्ट पत्थर उसके हाथ में था तभी सूर्योदय हो गया और उसने देखा कि वो पत्थर काफी तेज चमक रहा था। उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि यह तो हीरा है। वो मछुआरा रोने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपने हाथों से इतने कीमती हीरे नदी में फेंक दिए। तभी वहाँ एक महात्मा पहुँचे। उसका दुख जानने के बाद वे बोले, रो मत बेटा, तुम सौभाग्यशाली हो कि अंतिम हीरा फेंकने से पहले सूर्योदय हो गया, नहीं तो यह हीरा भी हाथ से निकल जाता। जो खो गया उसे लेकर रोने के स्थान पर जो तुम्हारे पास है उसका उत्सव मनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी अपने असफल प्रयासों के लिए रो मत, बल्कि जो प्रयास अब आपके पास बचे हैं उन्हें पूरा उत्साह पूर्वक सफल बनाओ। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, आपकी हार आपकी जीत का हिस्सा भर है। श्री कृष्ण कहते हैं, कायर बनकर मत जियो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। समस्याओं से भागना नहीं, जागना है। बहादुर बनो और अपनी समस्याओं का सामना करो। कायरता को वीरता में बदलो, भागने को जागने में बदलो, चिंता को चिंतन में बदलो, व्यथा को व्यवस्था में बदलो। अपना लक्ष्य ऊंचा रखो, संतुलन बनाकर जियो। एक महान उद्देश्य के लिए संघर्ष करो। अपने आप को सिर्फ अपने परिवार तक सीमित मत रखो, बल्कि ये सोचो कि आप किस तरीके से इस समाज के काम आ सकते हो, किस तरीके से आप इस देश के काम आ सकते हो। शरीर कमजोर हो जाए पर मन को कमजोर मत होने देना। जिंदगी का आनंद मजबूत रहने पर है। जो पेड़ आंधी तूफान सहते हैं वो ही मजबूत बनते हैं। अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रखें। एक सच्चा कर्म योगी बनकर जिए। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो 4 रोटी के काम करने का फर्ज आपका है। जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतनी बड़ी डिग्री मिलेगी। जो भगवान ने नहीं दिया उसकी शिकायत ना करें, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका धन्यवाद करें। दुखी रहकर कोई अच्छे परिणाम नहीं दे सकता, सिर्फ आनंद में रहकर ही अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। एक सच्चा कर्मयोगी वो है जो आनंद में रहकर अपना कर्म करे, फूलों की तरह खिले रहें। फिर देखना आपके कर्म आपको कैसे ऊंचा उठाते हैं। तुम पहले भी थे, आगे भी रहोगे, तो डर किस बात का। तुम परमात्मा के नित्य अविनाशी अंश हो जो बार बार शरीर धारण करते हैं और फिर चले जाते हैं। जिसकी बादशाहत अंदर है उसे कोई डिगा नहीं सकता। आज से डरपोक बनना नहीं है। न बीमारी से डरो, न गरीबी से डरो, न असफलता से डरो, बल्कि सामना करो और भगाकर छोड़ो। जब मौका आएगा तब मरेंगे, लेकिन जब तक जीवन है तब तक खुलकर जियो। बार बार शिकायत करते रहना, दुखी रहना, चिंता करते रहना, गुस्सा हो जाना, मूड का खराब हो जाना छोटे हृदय की निशानी है, दुर्बलता की निशानी है। अपने अंदर की दुर्बलता को जीत कर ही कोई सफल इंसान बन सकता है। तुम कायर नहीं, बहादुर हो। जो लोग कमजोर बनकर किस्मत का रोना रोते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। जिस स्थिति में हो वहां से ऊपर उठने की कोशिश करो। अपनी गरीबी से ऊपर उठो, अपनी बीमारियों से ऊपर उठो, अपनी असफलताओं से ऊपर उठो।
मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखो, गुनगुनाहट अपने मन में रखो, आंखों में आनंद भरते हुए सिर्फ लक्ष्य पर नजर रखो। प्रकृति में आप जैसा बीज डालोगे वह वैसा ही फल देगी। अगर आप पॉजिटिव विचारों का बीज डालते हो तो सब अच्छा होगा, और अगर आप नेगेटिव विचारों का बीज डालोगे तो वैसा ही होगा जैसे आपने सोचा हो। कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ऐसा करने से प्रकृति आपका साथ देना शुरू कर देगी। योगस्थ होकर कर्म करें, अपने परमात्मा, अपने आनंद, अपने जोश, अपनी शांति से जुड़कर कर्म करें। चिंता, भय, निराशा, दुख में रहकर कोई कर्म ना करें। एक छोटे बच्चे की तरह कर्म करें। अपने मूल स्वभाव को ना छोड़ें। जैसे आपका मूल स्वभाव है प्रेम में रहना, शांति में रहना, आनंद में रहना, परमात्मा से जुड़े रहना। हम तो अपनी खुशी को देखकर भी रोते रहते हैं, सोचते हैं जितना खुश हो रहे हैं उससे ज्यादा रोना पड़ेगा। ऐसा सोचना बंद करिए। अगर आप अपने अंदर मधुरता लेकर चलते हैं तो आपको चारों तरफ से मधुरता मिलेगी। एकाग्र रहकर कर्म करें तो वो कर्म आपको बहुत आगे ले जाएगा। हर दिन अपने आप को ट्रेंड कीजिए। कोई आपको निराश करने के लिए बातें कर रहा हो तो उस समय अपने आप को और निखार कर लाइए। साधना करके कुछ भी पाया जा सकता है। आज से ही साधना करना शुरू कीजिए। जापान के लोगों का साधना पर काफी भरोसा है। आपका अपना जप तप आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। अपने आप को अंदर से शक्तिशाली बनाओ। अगर आप मन से हार गए तो आप हार गए, लेकिन जो मन से मजबूत है वो हमेशा जीतता है। आदत किसी चीज की पड़ गई तो उसे दोबारा करना पड़ता है। जैसे आपको गुस्सा होने की आदत हो गई तो आप हर समय गुस्से में रहेंगे। जिंदगी को चलाती हैं आदतें। अगर आप मुस्कुराने की आदत डालते हैं और उसे 40 दिन दोहराते हैं तो फिर वो आपकी जिंदगी भर के लिए एक आदत बन जाएगी। सम्राट अशोक की आदत थी कि रोज कुछ दान देकर ही खाना खाते थे। आपका असली शत्रु बाहर नहीं अंदर है। वो है आलस्य, भय, क्रोध, चिंता, तनाव। आपको इन्हें खत्म करना है। इन्हीं शत्रुओं के कारण आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अवसर ने एक दिन तो आना है। तुम अपनी योग्यता विकसित करो। शिवाजी के गुरु कहा करते थे कि सबको अर्जुन बनना चाहिए और अपने अपने कृष्ण को ढूंढना चाहिए। दुनिया से तो मिलते रहते हो आप, पर कभी अपने आप से भी मिलकर देखो। जो आनंद आपको वहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। अपने आत्म तेज को बढ़ाएं। हर अच्छी आदत कठिनाई से आती है लेकिन जीवन को सरल बना देती है। बुरी आदत आसानी से आती है लेकिन जीवन को कठिनाई में डालती है। जितना बड़ा घर उससे छोटा कमरा, उससे छोटा दरवाजा, उससे छोटा ताला, उससे छोटी चाबी। चाबी लगाई ताले में और चाबी आपकी जेब में और पूरा घर आपके नियंत्रण में। जितना बड़ा शरीर उससे छोटी इंद्रियां, उससे छोटा मन, उससे छोटी बुद्धि और उससे भी छोटी आत्मा। जो तुम हो, जिसका मन उसके कब्जे में है, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। अपनी समस्त आसक्ति को त्याग कर ईश्वर की तरफ ध्यान लगाइए। आसक्ति से त्याग करें पर प्रेम से नहीं। देश प्रेम, मातृ प्रेम, प्रभु प्रेम जरूरी है। आपका सबसे बड़ा शत्रु काम वासना है, जो शक्तिशाली आदमी को भी दुर्बल बना देता है। किसी भी कमजोरी को छोटा ना समझें। अपने अंदर एक चुंबक पैदा कर दीजिए। जैसे कि आप मुस्कुराने की चुंबक अपने अंदर रखिए और हंसना शुरू कर दीजिए। एक हफ्ते तक प्रसन्नता का अभ्यास करिए, फिर देखिए आप प्रसन्नता को अपनी आदत बना देंगे। इस अभ्यास को आज से ही शुरुआत करें। रोज सुबह उठकर सबसे पहले ये सवाल अपने आप से करना चाहिए, आज फिर एक नया दिन है। अपने आप से क्या वादा करते हो कि आज का दिन कैसे बिताऊंगा, मुस्कुराकर या रोकर। एक बात याद रखें, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। कभी भी कल की चिंता में आज अपना बर्बाद ना करें। समझदार आदमी कर्म करने से पहले सोचता है और मूर्ख आदमी कर्म करने के बाद सोचता है। सतर्क रहते हुए कर्म करें, नहीं तो आपका कर्म दुखदायी हो सकता है। जितनी तेजी से आप जा रहे हो उतनी ही तेजी से आपको सतर्कता भी बढ़ानी होगी। प्रथम समय अपने दिन की शुरुआत का भगवान को अर्पित करना चाहिए। मन मंदिर हो और तन साधुओं वाला हो जाए। तन को सजाने से ज्यादा मन को सजाने में जोर दीजिए। जो लोग उत्साही होते हैं, शनि का सही पालन करते हैं और काम को लटकाने का दुर्गुण नहीं होता, बस वहीं लक्ष्मी का वास होता है। कोई बुरी आदत ना पालें। अगर आप चाहते हैं घर में समृद्धि बनी रहे तो बेमतलब के कर्ज लेने की आदत मत डालिए।
ब्रेन के दो भाग हैं, लेफ्ट और राइट। एक कॉन्शियस माइंड जो 10% पावर रखता है और एक सब कॉन्शियस माइंड जो 90% पावर रखता है। कमाल की बात है 10% वाला ही राज करता है। मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं पहले उसकी कल्पना कीजिए और महसूस करें कि आप वहां पहुंच गए हैं। कुछ करने का जोश और सपनों को हासिल करने की जिद होनी चाहिए आपके अंदर। जिद से बढ़कर अच्छी चीज कोई नहीं और जिद से बढ़कर खराब चीज भी कोई नहीं। सितारे वो नहीं जो आसमान पर चमक रहे हैं, बल्कि वो जो जमीन पर जगमगा रहे हैं। मन साधारण चीज नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। बुझाओ मत इस मन को लोगों के तानों से। अपने बचपन को याद करो, कैसे तुम गिरकर चलना सीखे। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे और वो जेल से निकले और अपने देश के राष्ट्रपति बने। महात्मा गांधी जिन्हें ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाला गया, वो देश के राष्ट्रपिता बने। ये सब संभव हो पाया सिर्फ मन की शक्ति से। मन के जोश को खत्म मत होने दो। उम्र कोई मायने नहीं रखती है। आप इस दुनिया में विकसित होने के लिए आए हो। हर दिन आपकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी, ये आप पर निर्भर करता है। आपको क्या करना है। अगर आप अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और शुभ दिशा की तरफ लगाना चाहते हैं तो अपनी प्रार्थनाओं को जीवंत रखना चाहिए, ना कि मुर्दा प्रार्थना। मेरा विश्वास परमात्मा पर जबरदस्त है। मेरे प्रभु ने मेरा आज तक ध्यान रखा है, आगे भी वही रखेगा। उसे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ऐसी प्रार्थना जीवंत प्रार्थना होती है। संसार जादू का खिलौना है, मिल गया तो मिट्टी, खो गया तो सोना है। अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है। पृथ्वी पर आपको ये जीवन सीखने के लिए मिला है। आप डरिए नहीं, स्थिर रहना सीखिए। जब आप जीवन की हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझोगे तब आप सही जीवन जी पाएंगे। जीवन की क्षण भंगुरता को समझना चाहिए। संसार को भोगो लेकिन त्याग की स्थिति रखकर। ट्रेन में बैठो और दुनिया का आनंद लो, और जब ट्रेन से उतरने का वक्त आए तब बिना मोह के ट्रेन से उतर जाओ। अभ्यास योग से भगवान में रमना सीखो। हमें अपने सारे काम करने चाहिए परमात्मा से संबंध जोड़कर। जैसे एक माँ अपने सारे काम करती रहती है लेकिन उसका ध्यान अपने छोटे बच्चे पर ही लगा रहता है। अपने स्वरूप को जानना ही ज्ञान है और भगवान के स्वरूप को जानना विज्ञान है। जिसके मन में ईर्ष्या और द्वेष नहीं है वो ही पवित्र ज्ञान लेने का अधिकारी है। श्रद्धा का महत्वपूर्ण रोल है। श्रद्धा से ही आत्मज्ञान मिलता है। अव्यक्त होकर हर जगह व्याप्त है परमात्मा। परमात्मा अपरिवर्तनशील है। जैसे माचिस की तिल्ली में अग्नि है लेकिन दिखाई नहीं देती, वैसे ही प्रभु सब जगह है। कॉन्शियस माइंड जिस चीज को मान लेगा सब कॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने लग जाएगा। जैसे अंधेरे में रस्सी का सांप की तरह भ्रम होना। उम्मीद है दोस्तों इन उपदेशों का आप अपने जीवन में अवश्य पालन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।